चंद इज कमांडर इन चीफ। अटैक किया, कासिम बाजार मुर्शिदाबाद में ही जीता, फिर फोर्ट विलियम पे अटैक किया एंड डिफीटेड ब्रिटिशर्स। क्लियर? डिफीटेड, एकदम पिक्चर की तरह बता रहा हूं सो दैट यू कैन रिमेंबर इट इज क्लियर। वो पहले कासिम बाजार मुर्शिदाबाद में ही किसको कैप्चर किया? टेल मी। कासिम बाजार, इट इज क्लियर। एंड डिफीटेड ब्रिटिशर्स at what? Kolkata and Fort William. And some of the British, I said, that ran away, and some of the British has been what? Captured. और 146 ब्रिटिशर्स को क्या कर दिया? वन रूम में क्लोज्ड। क्लियर? और इतनी गर्मी, सफोकेशन एंड ऑल दैट इट इज इन हाईली हीटेड मई मंथ, यस, और दैट इज बंगाल रीजन इट इज सेल्फ a moisture, yes or not, and highly heated. Out of this 123 has been died, 23 survived, and it is known as Black Hole Day. It is clear? It is known as what? Got it? Clear? इसके बाद उसने मानिक चंद को कहां छोड़ दिया? कोलकाता, and he returned back Murshidabad. Siraj-ud-Dawla returned back. Then the Siraj-ud-Dawla returned to मुर्शिदाबाद, और जो दूसरे बचे हुए भागे हुए थे ब्रिटिश ऑफिशियल्स वो कहां पे चले गए? फुल्टा आइलैंड। फुल्टा आइलैंड कहां पर? वे क्लियर? और इस फुल्टा आइलैंड में जाके अपना सर्वाइवल ले रहे हैं। क्लियर? इन विच अब यहां से मद्रास से कौन आया फुल्टा आइलैंड में? लॉर्ड क्लाइव विद स्ट्रॉन्ग फोर्स। लॉर्ड क्लाइव विद, is it okay? And Siraj-ud-Dawla को, और Siraj-ud-Dawla was, I said that, relaxed already. उसने सोचा कि मैंने डिफीट कर रखा हूं। See, he was relaxed and enjoying the situation, but he returned back, and then this Lord Clive and strong force defeated वो और उसके बाद हुई ट्रीटी ऑफ अलीनगर, वहीं पर है। और इसके बाद इन्होंने वार इंडेमनिटी, जो लॉस हुआ वार में, वो देना पड़ा। कभी भी मैं जब बोलूंगा व्हाट ही हैज गिवन, व्हाट ही हैज गिवन, वार इंडेमनिटी, और उनकी इम्यूनिटी को भी हटाया। आई सेड दैट कि आप ट्रेड कर सकते हैं आप, और वही फ्री ट्रेड के लिए दे दिया फिर। अंडरस्टूड? लेकिन लॉर्ड क्लाइव सोच रहा था कि ये परमानेंट तो है नहीं, दिस इज नॉट एन अ परमानेंट, दिस इज क्लियर। उनको बोला ना कि यू कैन डू व्हाट? ट्रेड। इम्यूनिटी हैज बीन व्हाट आई सेड दैट, जो उनको रोक रखा था। इम्यूनिटी क्या करता है? आपको प्रिवेंट करता है ना। आपकी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम क्या करती है? बाहर के अटैक से। तो इनकी इम्यूनिटी थी कि अभी को ट्रेड नहीं कर सकते थे, वो इस इम्यूनिटी को क्या कर दिया? हटाना पड़ा सिराजुद्दौला को, एंड दे कैन नाउ द ब्रिटिश ऑफिसर कैन डू फ्री ट्रेड।
लेकिन लॉर्ड क्लाइव वाज थिंकिंग कि ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है. यस सर. अब इसने कॉन्स्पिरेसी की. सेल आई रिमूव नाउ? मेरे साथ बोलेंगे. मानिक चंद, आमी चंद, मीर जाफर, जगत सेठ, राय दुर्लभ. क्या क्या बोला मैंने? मानिक चंद, आमी चंद, मीर जाफर, जगत सेठ, एंड विच वन? राय दुर्लभ. क्या क्या नाम बोला मैंने? क्या हुआ? Who where I said that? Manik Chand. Yes. Ami Chand, Jagat Seth, Mir Jafar, Rai Durlabh. Clear? Is it okay? So which are the 5 portions जिसके साथ Lord Clive has made conspiracy? मानी, मनी है वहीं पर. जहां मनी होगा वो बंदा क्या होगा? अमीर होगा और साथ में सेठ भी रहेगा. ऐसा ना? जहां मनी होगी अमीर होंगे और सेठ होंगे लोग. मानिक चंद, आमी चंद, जगत सेठ, और यहां पर मीर जाफर एंड राय दुर्लभ. दुर्लभ चीज भी आप प्राप्त कर सकते हैं. कर सकते हैं ना? दुर्लभ में इफ यू आर नॉट, इफ यू हैव मनी रहेगा तो प्राप्त कर सकते हैं. मीर जाफर. आई सेड दैट विच आर देयर. आई सेड मानिक चंद, आमी चंद, जगत सेठ, मीर जाफर. तो मानिक चंद तो आपको अभी बताया था कि मानिक चंद के साथ उसने क्या किया था? कोलकाता पे अटैक किया एंड मानिक चंद को छोड़कर आया था कमांडर इन चीफ. यस सर. एंड देयर आफ्टर आई सेड आमी चंद. आमी चंद वाज वन ऑफ द अमीर बंदा है, मर्चेंट है, रिच मर्चेंट. ऐसा ही अमीर का मतलब ये, अमीर का मतलब रिच, रिच मर्चेंट. एंड जगत सेठ, और सेठ लोग बैंकर्स होते हैं. यस नॉट? कैन यू रिमेंबर? ही वॉज अ वेल नोन बैंकर. और मीर जाफर वॉज द पीएम ऑफ सिराजुद्दौला, पीएम वजीर. एंड देन इट इज नोन एज एट दैट द मीर बख्शी. इट इज नोन एज व्हाट इज इट? मीर बख्शी, पीएम. And one of the portion was Rai Durlabh. Its name was क्या है वो? कौन सा था? नवाब का जनरल. Yes or not? So कौन कौन थे in the conspiracy? मानिक चंद, आमी चंद, जगत सेठ, and Rai Durlabh. Yes or not? They have done the conspiracy along with, I said that, Lord Clive. And then 1757 का बैटल ऑफ प्लासी हैज बीन फिक्स्ड. इट इज क्लियर. पहला उस वार में राय दुर्लभ गया नहीं. कौन नहीं गया स्टेल में? सेकंड वन मेरे साथ बोलेंगे. एम फॉर मदान, एम फॉर मोहन. तो हमने क्या बोला? एम फॉर मदान, एम फॉर मोहन, और एम फॉर मिराज. क्या क्या नाम बोला मैंने? एम फॉर मीर मदान, एम फॉर मोहन, एंड एम फॉर मिराज. इतना दिमाग में रहेगा याद? तो ध्यान से. अब चल रहे हम लोग वार में. हु वॉज द पीएम? मीर जाफर. ही वॉज द रियल कॉन्स्पिरेशन पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन द कॉन्स्पिरेसी, क्योंकि यही सबसे बड़ा पावरफुल है. एंड राय दुर्लभ तो आया नहीं. There are the 2 armies are there. कुछ आर्मी किसके साथ चलती है? राजा के साथ पीछे. एंड उसके बाद आगे में स्ट्रॉन्ग आर्मी किसके साथ चलेगी? ऐसे पीएम के साथ. तो मीर जाफर के साथ आई सेड द स्ट्रॉन्ग आर्मी वाज गोइंग ऑन. यस. लेकिन ये ऑलरेडी मिला हुआ था. अंडरस्टूड इट? और इसके साथ क्या था? मीर मदान एंड मीर
Mir Madan and Mohanlal, they are what I said, along with the I said that imperial army of Sirajuddaulah, और इनके साथ छोटी आर्मी होती है. Is it clear? Or the son of Mir Jafar, MIRJA, is Miraj. दोनों से मिलाकर मीर जाफर को जोड़ोगे तो मिराज बनने की. The son of Mir Jafar is Miraj, and he killed, और उसने आया और he started running away Sirajuddaulah, or he killed in the battle, and within an hour this battle has been finished. कुछ था ही नहीं. Mir Madan and Mohanlal is not able to survive this because they have a simple army, and the another side is the Britishers in the large, और इनकी भी जो आर्मी थी बड़ी आर्मी, they are not, I said that what with them, क्योंकि वो मीर जाफर लीड कर रहा था. And this way the battle of Plassey has been finished with the death of, again मैंने बोला, which are the 5 conspirators? मानिक चंद, आमी चंद, जगत सेठ, मीर जाफर एंड राय दुर्लभ. आप लोगों ने लिख लिया ना सारा? यस सर. आप लोग वेट मत किया करो. यदि आप लोग चाहते हो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बताऊं और आप लेट करोगे तो फिर चीज़ें, सो प्लीज़ डोंट कीप. तो हमने क्या क्या बोला? ये 5 नेम्स लिख लिए, दोज हु हैव कॉन्स्पिरेसी. यस सर, लिखेंगे. These are the 5 conspirators. The next point I said, in the battle of Plassey, through conspiracy, a small army of Sirajuddaulah under Mir Madan and Mohanlal are not able to survive Sirajuddaulah, and then son of Mir Jafar, Miraj, killed him. Clear? लिखेंगे next point. Battle of Plassey was not a battle, but it has long lasting impact in the history of India. Next, Battle of Plassey क्या है? It's not a battle, but it has long lasting impact in the history of India. Yes. I said that Battle of Plassey is, and I said that political domination of Britishers in Bengal. देखेंगे. Battle of Plassey is a political domination of Bengal, and Battle of Buxar created
political domination in North India through which Britishers are able to fulfill the dream of making India to be as a colony. Under the imperialistic power of Britishers. Clear? तो इसका मतलब है कि बैटल ऑफ व्हाट आई सेड दैट टेल मी बैटल ऑफ क्या बोला हमने इससे पॉलिटिकल डोमिनेशन बंगाल का मिल गया एंड बैटल ऑफ बक्सर से पॉलिटिकल डोमिनेशन कहां का मिल गया नॉर्थ इंडिया का एंड दिस वे नॉर्थ इंडिया का मिलने की वजह से ही इज एबल टू स्टार्ट इन थिंकिंग ऑफ कवरिंग होल इंडिया यहां से जो रेवेन्यू मिली इज इट क्लियर अब हम लोग आ रहे हैं इज इट क्लियर बैटल ऑफ प्लासी सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग कभी भी इंडियंस आर कीप ऑन फाइटिंग विथ ईच अदर एंड जापान को जब यूएसए ने 1852 में कैप्चर किया था तो जापानी सोचे ये हमें कैसे कैप्चर कर लिया और हम कभी सोचते ही नहीं है कभी नहीं सोचते उसने सडनली जापान ने few portions को send to the world United States देख करो वहां है क्या why do they are such powerful they come with I said that they are capitalistic economy they have a democracy they have an English as an education and all he started applying and 20 साल में उसने इतना स्ट्रांग बना लिया कि 1895 तक आते आते कि इंडिपेंडेंट एंड वर्ल्ड पूछने लगा who are you can you come with me yes एंड 1904 एंड 5 में जाकर उसने रशिया को डिफीट कर दिया और उससे तुरंत ब्रिटिश को बोला वाओ आई वांट टू मेक एन फ्रेंडशिप विद यू और हम क्यों फ्रेंच है हमें नहीं मतलब है क्यों ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में है हमें नहीं मतलब हम उनका बैकग्राउंड कभी नहीं चेक करेंगे हाँ हमारे यहां बेटियों की शादी होगी तो बैकग्राउंड शायद चेक कर लिया जाए This is the one of the mistake why they are how they are we should check them we never try to do that चलिए मैं ज्यादा बहूंगा नहीं हाँ चलिए I said हम कहाँ थे मीर जाफर अब इसके बाद कौन बन गया yes who became the नवाब of बंगाल मीर जाफर मीर कासिम एंड अगेन मीर जाफर तो 1757 to 1760 1760 to 1763 and 1763 to 1765 मीर जाफर मीर कासिम क्या बोला मैंने मीर जाफर दोबारा मीर जाफर बन चुका था एंड मीर जाफर कौन था आपको पता है ना पीएम मीर बख्शी अंदर वाला ही तोड़ सकता है बाहर वाला नहीं तोड़ सकता शैल आई रिमूव और आपको पता है कि मीर जाफर क्या रहा इट इज इन ही बिकेम पपेट क्योंकि ब्रिटिशर्स यही चाहते थे ब्रिटिशर्स ने क्या लिया वॉर इंडेमनिटी